Good evening everybody. Hello to all and welcome to my YouTube channel. आज का ये वीडियो मैंने स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी किस प्रकार से करनी है उसके लिए बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को कितना मटेरियल कलेक्ट करना है और उसे किस प्रकार से पढ़ना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, उस विषय में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने से पहले हमें ये मालूम करना होता है कि उस परीक्षा का स्तर या लेवल क्या है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कितना सिलेबस कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, ऑथेंटिक किताबें कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज़ें हमें पता करना होता है। तो बायोलॉजी विषय से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं उस विषय में मैं आज बात करता हूँ। तो सिलेबस को हम देखें स्टूडेंट, तो जो हमारा सेकेंडरी लेवल का पार्ट फर्स्ट जो है उसमें जो पहला टॉपिक है टेक्सोनोमी वर्गीकी, दूसरा टॉपिक है एनिमल्स और प्लांट का संरचनात्मक संगठन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तीसरा सेल बायोलॉजी का टॉपिक है और चौथा प्राणी कार्यकी या एनिमल फिजियोलॉजी है, पांचवा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, प्लांट्स में प्रजनन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का पोर्शन है, छठा सेवंथ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है जिसमें इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, कैंसर, एड्स के बारे में पूछा है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है। तो सेकेंडरी लेवल का हमारा पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से जो हमारी 11th और 12th की NCERT की किताबें हैं उन्हें पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरा विश्वास मानिए कि इस पोर्शन से एक भी प्रश्न इन किताबों से बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल आप लोगों को NCERT जो हमारी हिंदी मीडियम में भी चलने लगी है उन्हें ही अच्छे से करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, NCERT आप लोगों के लिए मूल मंत्र है, उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। बिल्कुल NCERT की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम आप लोगों को याद होना चाहिए और फिर देखिए आप लोगों को एग्ज़ाम देने में कितना मज़ा आता है। साथ ही जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन है जिसमें सबसे पहला वर्गीकी का पोर्शन है, एनिमल टेक्सोनोमी भी है और प्लांट के कुछ फ्लोरल वेरिएशंस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोग स्टूडेंट्स जो बुक प्रेफर कर सकते हैं मेरे हिसाब से वो CBH की ये बुक है, प्राणी विविधता एवं उद्विकास। इससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और एनिमल टेक्सोनोमी आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके शुरू में कुछ टॉपिक एनिमल टेक्सोनोमी पे अच्छे बनाए हुए हैं, प्राणी वर्गीकी पर आप वहाँ से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर फ्लोरल वेरिएशन के लिए आप रस्तों की पब्लिकेशन की ये बुक आती है, सिंह, पांडे एंड जैन की, इसे प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें प्लांट्स का, पादपों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो आर्थिक महत्व है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा और इस बुक से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के लिए फिर से हमारे पास BSc सेकेंड ईयर की CBH की किताब है जिसके लेखक S.K. शर्मा और S.C. द्विवेदी। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपकी इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी कवर हो जाएगी। आप बिल्कुल इत्मीनान से, ढंग से धीरे धीरे इस किताब को पूरा कीजिए और अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। आगे के पोर्शन की मैं बात करूं तो हमारे पास अगला पोर्शन है एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी आप फिर से CBH श्री डॉक्टर धीरेंद्र देवर्षि की किताब से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एक ही बुक अच्छे से प्रिपेयर करनी है और उसी बुक पर फोकस करना है। आप बुक बार बार चेंज नहीं करेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे
जो बुक आपने फर्स्टली शुरू की है उसे ही आप लास्ट तक बार बार रिवीजन में लाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। इसी प्रकार से हम जो पर्टिकुलर एनिमल्स के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल उसकी बात करें तो अमीबा, ओबेलिया, टीनिया, एस्केरिस, फेरिटिमा, पेरिप्लेनाटा, राना और रैबिट, ये पर्टिकुलर एनिमल्स आप कोटपाल जो रस्तों की पब्लिकेशन की बुक आती है वहाँ से प्रिपेयर करेंगे, वहाँ से अपने नोट्स बनाएंगे, काफ़ी अच्छे नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। एम्ब्रियोलॉजी या एनिमल भ्रूणिकी के लिए, परिवर्धन जैविकी के लिए आप फिर से CBH को रेफरेंस में ले सकते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र देवर्षि और SS जैन की ये किताब है, आप अच्छे से इसे पढ़ें, आपकी एम्ब्रियोलॉजी अच्छी हो जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो प्लांट फिजियोलॉजी आप किसी भी नीट की शीट से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर एक PC त्रिवेदी साहब की बुक आती है वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। बायो स्टैटिस्टिक्स के लिए आप CBH को रेफरेंस में ले सकते हैं, नरेंद्र जैन और शर्मा की किताब है, इसमें आपको अप्लाइड जूलॉजी और इथोलॉजी भी मिल जाएगी, प्राणी व्यवहारिकी की इथोलॉजी भी यहाँ पर दी गई है, तो आप अच्छे से इथोलॉजी भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और बायो स्टैटिस्टिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सतगुरु प्रसाद की एक बुक आती है जैव सांख्यिकी की, काफ़ी अच्छी किताब है, उससे भी आप अपने रेफरेंस में ले सकते हैं। फिर PG लेवल की मैं बात करूं तो जो हमारी टेक्निक्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एलाइजा, तो पर्टिकुलर इनके लिए एक बुक है विल्सन और वॉकर की जो इंग्लिश मीडियम में आती है, वहाँ से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट की सहायता से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर भी मैं इनके ऊपर पर्टिकुलर हिंदी में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप किसी भी नीट की शीट से कंप्लीट कर सकते हैं। इथोलॉजी के लिए जो सबसे अच्छी किताब है वो रीना माथुर की किताब है प्राणी व्यवहारिकी, और इसका हिंदी अनुवाद धीरेन्द्र देवर्षि साहब ने किया है, तो आप इससे अच्छे से पढ़ें, आपकी इथोलॉजी अच्छी हो जाएगी। और बायोजियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आप फिर से मेरे चैनल की सहायता ले सकते हैं, और इसके अलावा आप इंटरनेट से भी ये मैटर कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो नेशनल पार्क्स है, रेंज सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये चेंज होते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं। राजस्थान के रेफरेंस में यदि आप प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप किसी भी राजस्थान की GK वाली बुक से राजस्थान के प्लांट्स और एनिमल्स पढ़ सकते हैं, और वहाँ से राजस्थान के नेशनल पार्क और सेंचुरी भी कवर कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हमारा RPSC फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मैंने डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से प्रश्न भी कर सकते हैं। जो मूल बात है वो यही है कि बिना श्रम के, बिना परिश्रम के हम सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते, हमें काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहली बात वही है कि आप जो बेसिक किताबें हैं, हमारी मूलभूत किताबें हैं, 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी की किताबें, उन्हें आप बिल्कुल कंठस्थ करना चालू कर दीजिए, उनसे नोट्स प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, और उनका जितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप करें तो आप लोगों की बायोलॉजी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप लोगों का आत्मविश्वास भी डेवलप होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने मेरे YouTube चैनल पर शुरू की है, जो बिल्कुल मैं सिलेबस से टॉपिक वाइज टॉपिक उसे पूरा करने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को RPSC फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। धन्यवाद।